आपको ये इस वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मोदी जी कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे काम करते हैं पता है आपको? मैं तो खुद परेशान हूँ। नहीं, आपको पता है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता। 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद बस चंद घंटे सोते हैं। 6 घंटे 18 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली मेट्रो इज द लॉन्गेस्ट मेट्रो ऑफ द इंडिया। वाओ, आपको पता था? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली मेट्रो इज इंडियाज लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। सो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो 11वां नेटवर्क सबसे है। बड़ा मेट्रो ये नेटवर्क। बिजिएस्ट मेट्रो और दूसरा सबसे पुराना है कोलकाता मेट्रो के बाद। मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 4 फेजेस इस्तेमाल हुए। 2002 में पहला सेक्शन खुला था रेड लाइन का। ये 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था शादरा से 30 हज़ारी तक। 2003 में 4 और स्टेशन खुले 30 हज़ारी से इंदरलोक तक। फिर 2004 में रेड लाइन को 8.9 किलोमीटर से और एक्सटेंड किया गया रिठाला तक। न्यू येलो लाइन बनाई गई 4 किलोमीटर लंबी विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके अलावा नई ब्लू लाइन बनी 23 किलोमीटर लंबी द्वारका से 12 खंबा रोड तक। इसमें 22 स्टेशन थे। इन दोनों लाइंस का इंटरचेंज बना राजीव चौक में। 2006 में ब्लू लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया गया द्वारका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक। इसी के साथ फेज़ 1 ख़त्म हुआ और कंस्ट्रक्शन का फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। 2008 में रेड लाइन को ईस्ट में 3 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया दिलशाद गार्डन तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया नॉर्थ में जहांगीरपुरी तक। ब्लू लाइन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया 15 किलोमीटर से नोएडा सिटी सेंटर तक। इससे पहली बार दिल्ली मेट्रो दिल्ली सिटी लिमिट से बाहर निकल गई उत्तर प्रदेश में। 2010 में येलो लाइन को 27 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया गुड़गांव तक। इसमें 19 नए स्टेशन ऐड हुए, जिसका आखिरी स्टेशन हुडा सिटी सेंटर था। द्वारका सेक्टर 21 तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया और ब्लू लाइन की नई ब्रांच बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी यमुना बैंक से आनंद विहार तक। इसके अलावा 2 नई लाइंस इंट्रोड्यूस हुई, ग्रीन और वायलेट लाइन। ग्रीन लाइन थी इंदरलोक से मुंडका तक 15.5 किलोमीटर लंबी और वायलेट लाइन थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 13.5 किलोमीटर लंबी। 2011 में ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया वैशाली तक। ग्रीन लाइन की नई ब्रांच बनी कीर्तिनगर से अशोक पार्क मेन तक और वायलेट लाइन को एक्सटेंड किया गया साउथ में बदरपुर तक। इसके अलावा नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन इंट्रोड्यूस हुई 22.7 किलोमीटर लंबी न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। इसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। ये पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन थी इंडिया में। इसी के साथ फेज़ 2 ख़त्म हुआ और फेज़ 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2013 में रैपिड मेट्रो का लूप खुला था, सिकंदरपुर से दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट होता था। 2015 में येलो लाइन को समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया और वायलेट लाइन को साउथ में एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक। 2017 में वायलेट लाइन को नॉर्थ में कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे कश्मीरी गेट पहला ऐसा इंटरचेंज स्टेशन बन गया जहां 3 लाइनें मिलती हैं। एक नई मैजेंटा लाइन इंट्रोड्यूस हुई 12.6 किलोमीटर लंबी कालकाजी मंदिर से बोटैनिकल गार्डन तक। इसके अलावा रैपिड मेट्रो गुड़गांव को 6.6 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया सेक्टर 55-56 तक। 2018 में ग्रीन लाइन को ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बहादुरगढ़ सिटी में। वायलेट लाइन को राजा नहार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बल्लभगढ़ सिटी में। इसके अलावा नई पिंक लाइन के सारे स्टेशंस खुल गए। मजलिस पार्क से शिव विहार तक इसकी लेंथ है 58.6 किलोमीटर्स की। ज़्यादातर रूट के लिए पिंक लाइन रिंग रोड के साथ बनी है, जो पूरा लूप बनाती है दिल्ली में। इसमें टोटल 10 इंटरचेंज स्टेशंस हैं। इसका बस 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नहीं खुल पाया त्रिलोकपुरी में लैंड एक्विजिशन की वजह से। इसके अलावा मैजेंटा लाइन को 25.3 किलोमीटर से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड किया गया जनकपुरी वेस्ट तक। ये लाइन आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलती है। 2019 में रेड लाइन को शहीद स्थल तक एक्सटेंड किया गाज़ियाबाद में। ब्लू लाइन को 6.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और एक नई ग्रे लाइन बनी 4.3 किलोमीटर लंबी द्वारका से नजफगढ़ तक। और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज़ 3 में सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेचेस रह गए हैं जो अभी खुले नहीं हैं। एक पिंक लाइन का 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ग्रे लाइन का 1.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 1.9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ईसीसी सेंटर तक।
ये तीनों स्ट्रेचेस इसी साल खुलने थे, लेकिन कोविड-19 से डिले हो गए। ओके। इसके बाद फेज़ 4 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 3 लाइनें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और बाकी 6 रूट्स अप्रूव हो गए हैं। 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। इस फेज़ को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मेजेंटा लाइन को 30 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा, जनकपुरी वेस्ट से लेके आर.के. आश्रम मार्ग तक। इसमें सारी लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशंस बनाए जाएंगे। पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर, मजलिस पार्क, आज़ादपुर, कुलबंगश और आर.के. आश्रम मार्ग पर। पिंक लाइन को 12.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा मौजपुर तक। रेड लाइन को 26.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा नरेला से होते हुए नथुपुर तक। ब्लू लाइन को मोहन नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये रेड लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। ब्लू लाइन की मेन ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा 4 नई लाइनें बनाई जाएंगी। पहली सिल्वर लाइन 20.5 किलोमीटर लंबी, तुगलकाबाद से एरो सिटी तक। दूसरी इंडिगो लाइन 12.5 किलोमीटर लंबी, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। इसमें न्यू दिल्ली और दिल्ली गेट स्टेशन पे इंटरचेंज बनाया जाएगा। पीच लाइन 8 किलोमीटर लंबी होगी, लाजपत नगर से छतरपुर एक्सटेंशन तक। और आखिरी में मेट्रो लाइट लाइन बनाई जाएगी 20 किलोमीटर लंबी, कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 ECC सेंटर तक। मेट्रो लाइट बाकी लाइन से बिल्कुल अलग होगी। ये एक लाइट रेलवे लाइन होगी, ट्रैम जैसी। ज़्यादातर रूट के लिए ये इंडियन रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ चलेगी ग्राउंड लेवल पर। इसके बनने से 60 साल बाद ट्रैम्स की वापसी होगी दिल्ली में, क्योंकि 1963 में चांदनी चौक की ट्रैम्स को बंद कर दिया गया था कंजेशन की वजह से। आज नेटवर्क की लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें 10 अलग अलग लाइनें 253 स्टेशनों को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा 11 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो है गुड़गांव में 11 स्टेशनों के साथ, और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज़ 4 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। उसके बाद टोटल लेंथ लगभग 490 किलोमीटर पहुंच जाएगी। इससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को की मेट्रोज़ को पार करके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये क्या बात है, कमाल। यानी कि आप एक्सटेंड किया जा रहे हैं मजीद मेट्रो को और मज़ीद, और किस तरह से आपने देखा कि पूरा एक जाल सा बन गया, लोग कनेक्ट हुए, लोग एक दूसरे से जुड़े, इलाके एक दूसरे से जुड़े। मतलब इतना बड़ा नेटवर्क, कमाल है। अभी 11th नंबर पर है वर्ल्ड के, और ये 2026 तक 4th नंबर पर आ जाएगा वर्ल्ड के। अच्छा, आपको वही वाली बात कि लोग लोगों से जुड़ते हैं, इलाके इलाके से जुड़ते हैं तो तरक्की होती है, कनेक्टिविटी होती है तो और तरक्की होती है। कितना ज़्यादा इनका फोकस है कि मतलब एरियाज मेट्रो से जुड़ें, मेट्रो यहाँ से भी जाए, वहाँ से भी जाए। अच्छा, छोटे मोटे इलाके होंगे कि यार वो बसेस से सफ़र कर लें, फिर वहाँ के बाद मेट्रो ले लें, वहाँ जाके मेट्रो मिल जाएगी। नहीं भाई, हर एरिया में से मेट्रो चले। इनका फोकस है कि हर जगह से मेट्रो चले और हर एरिया वालों को मेट्रो की सहूलत हो और लोग एक दूसरे से जुड़ें। मेट्रो का मतलब आप तेज़ी से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं, सहूलत के साथ अच्छा सफ़र कर सकते हैं, सस्ता। मैं बस ये सोच रही हूँ, मतलब 24 घंटे काम करते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब 24 घंटे काम करते हैं। हॉस्पिटल्स पे इनकी तवज्जो है, पार्क्स पे इनकी तवज्जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस कर लिया, मेट्रो को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, मुसलसल, यानी कि रुकावट, हाइपरलूप बन चुका है, मेट्रो और टैक्सी बन चुकी है। मतलब कहाँ है, कहाँ, कमाल, क्या मतलब मुझे लगता है शायद इंडियंस सोते नहीं है। पता है आपको, ये इस वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मोदी जी कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, पता है आपको? मैं तो खुद परेशान हूँ। नहीं, आपको पता है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता। 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद बस चंद घंटे सोते हैं। 6 घंटे 18 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं सारी। कई कमेंट्स इस बात पे हमें आए हैं, कहीं ना कहीं से इंटरव्यू के दौरान या कहीं ना कहीं किसी लोगों ने सुना होगा जो कमेंट्स आए हमें, तो उस पर बताया गया कि 18 घंटे वो वर्किंग करते हैं। क्या बात है। क्यों? इधर की रिपोर्ट लेना, उधर की लेना, उस राज्य की, उस राज्य की, उस राज्य की, एक राज्य की रिपोर्ट लेना या उसके हवाले से कोई बातचीत, उसमें टाइम आता, उसका वक्त आते आते इतना टाइम लग जाता होगा। कमाल है यार, कमाल है। मतलब मैं सैल्यूट करती हूँ दिल्ली को मेट्रो के सिस्टम को कहाँ से कहाँ ये ले जाने का प्लान है, और कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट? 50,000 करोड़। और अब ये जो एक्सटेंड होगी तो 490 किलोमीटर लॉन्ग हो जाएगी मजीद। मतलब
मैं कहता हूँ कि हर एरिया से ही मेट्रो चल रही होगी, कोई 490 इलाके वाला, किलोमीटर कम होता है। यानी कि यूँ समझ लो कि दिल्ली का कोई रिहायशी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे इलाके से मेट्रो नहीं जा रही। मेरे ख्याल में एक आने वाले वक्त में 2 से 3 सालों में। और मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम यहाँ घंटों खड़े होकर बसेस का वेट करते हैं, ऑटोज का वेट करते हैं, या तो बस कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन दिखता है आपको? या फिर बहुत है तो करीम कर लीजिए बस। करीम आपको उस दिन भी मैंने बताया था बुक करनी पड़ती कि है, आपको कम से कम 500, 600, 800, 1000 तो आपका बिल बन जाता है। आप अपनी एक प्राइवेट कार बुक करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, करीम और उबर, तो आपको 800 बस आपके जाने की जो राइड होती है 1000 रुपीज़ सीधे हो जाते हैं आपके, सीधे हो जाते हैं। और 2000 रुपीज़ जाना है आना, मतलब मेट्रो कितना महंगा पड़ता है। अगर मेट्रो कराची में हो तो मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग पैसे ज़्यादा दे के सफ़र करेंगे। लोग सुकून से पहुँचना चाहते हैं अच्छे तरीके से। कम उबर और करीम से तो कम होगा, कम से कम प्राइवेट कारों से तो कम होगा। और लेडीज़ होंगी, लड़कियाँ, औरतें अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ एक जगह से एक दूसरी जगह पहुँचेंगी। उबर करीम में तो काफ़ी ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, बदतमीज़ी वाली बात भी हुई है, चीज़ें हुई हैं, सुनने में आया है। लेकिन कम से कम एक मेट्रो होगी और उसमें ख़वातीन या लेडीज़ बैठ के जाएंगी, दूसरे इलाके तक जाएंगी, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा सिक्योर होंगी, बिल्कुल सिक्योर ज़्यादा होगा। और मैं जहाँ तक दिल्ली मेट्रो की बात हो रही है तो पूरा दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली में जाल बिछने लगा है। कई लाइनें बन रही हैं, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, इंडिगो लाइन, कितनी लाइनें, कितनी मतलब मैं तो हैरान हूँ। आपने नोट किया था पूरा जाल बन गया था। हाँ, पूरा जाल बन गया, लूप टाइप का बना हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि मतलब अच्छा हमारे यहाँ अगर बन जाता, अगर मेट्रो 4 सपोज बन जाता, बस सपोज ही कर सकते हैं हम, तो हम मजीद सोचते हैं कि बढ़ाने का, मैं तो हम तो उतने भी खुश हो जाते कि हाँ भी मेट्रो चल गई। चलो भाई लेकिन मेट्रो वो चल गई हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे तरक्की की तशनगी है, मतलब ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट में तरक्की की प्यास है जो बुझ ही नहीं रही। मतलब फिर आगे पे आगे दिन ब दिन आगे, दिन ब दिन कमाल है। बहुत ही आला, बहुत ही आला। और ये हम इन फ्यूचर यानी कि इतना ज़्यादा मज़ीद इसका जो किलोमीटर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, और दुनिया के चौथे नंबर का ये सिस्टम हो जाएगा, मेट्रो सिस्टम। अभी 11वां नंबर पे, आने वाले सालों में चौथे नंबर पर हो जाएगा। आने वाले साल मतलब 2026 की उन्होंने बोला, 3-4 साल हो गए समझो। कमाल है, बहुत ही मतलब एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हमारे लिए। वीडियो का टाइटल पढ़ा था तो मुझे लगा टोटल उसका एरिया बताया जाएगा कि लेकिन ये एरिया है और कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइन्स हैं भाई। अच्छा, मुझे मेरे मतलब माइंड में भी नहीं कि ये एक्सटेंड हो रहा है, मजीद एक्सटेंड हो रहा है। कमाल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।